नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी तख्ता पलट के बादशाह से मिले राहुल, जिसने पाक और बांग्लादेश में गिराई सरकार, मोदी शाह के फूले हाथ पांव की। वहीं नीतीश के मंत्री ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा की और शिमला मस्जिद के विवाद में बुरी फंसी भाजपा, हिंदुओं का फूटा गुस्सा की। साथ ही यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर का अखिलेश ने मोड़ा स्टीयरिंग। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों में बड़ी फूट, धड़ाधड़ निर्दलीय नामांकन की। और 29 सीटों वाले एमपी में बड़ी घटना, राहुल और प्रियंका गुस्से में लाल। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू से मिले। इन पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्ता पलट कराने का आरोप। यूएस बोला ये सामान्य बातचीत। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी बगावत। खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार निर्दलीय लड़ेंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस से बागी होकर नॉमिनेशन भरा। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर गणेश पूजा की। मराठी वेशभूषा में आए नजर। राउत बोले, क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब बड़ी शंका हो रही है। सेना भी अब सुरक्षित नहीं, आम जनता का क्या होगा? महू सामूहिक दुष्कर्म मामले पर फूटा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का गुस्सा। अखिलेश बोले, दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। नीतीश कुमार की सारी कोशिशें फेल। मंत्री जी ने चुनाव से पहले बिगाड़ा खेल। शिमला मस्जिद विवाद में फंसी बीजेपी। पूर्व शहरी विकास मंत्री की विवाद में एंट्री। विक्रमादित्य ने भारद्वाज का पुराना पत्र पोस्ट कर साधा निशाना। केंद्र पैसों के बंटवारे में कर रहा भेदभाव। सिद्धारमैया ने 8 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, मीटिंग के लिए तुरंत बुलाया। कांग्रेस कैंडिडेट बोली, राव इंद्रजीत ने मेरी की थी मदद, इस बार भी साथ देंगे। सिंचाई मंत्री का पत्थर मारने, दीवार ढहने का बयान, उन्हीं पर निशाना। ममता सरकार ने आंदोलनकारी चिकित्सकों को बैठक के लिए बुलाया। सीधे प्रसारण की मांग ठुकराई। सुसुप्त अवस्था में है सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा, शराबबंदी के नाम पर धन शोधन कर रही पुलिस, अपराध की रोकथाम नहीं। जब मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे सीजेआई, तब न्यायपालिका सुरक्षित थी। बीजेपी नेता ने विपक्ष को दिया जवाब। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा, उन वादों का क्या हुआ जो आपने किया है? यूएचडी मंत्री बोले, 2025 में एक साथ निकाय चुनाव होंगे। 5 नगर निगम, 28 पालिकाओं और 16 परिषदों में इस साल नहीं होंगे इलेक्शन। सपा और आप में नहीं बनी बात, अब कांग्रेस ने किस पर किया एतबार? हरियाणा में मिलकर लड़ेगी चुनाव। सूर्यकांत बोला, एसीबी चीफ ने भूपेश का नाम लेने का बनाया दबाव। कोल स्कैम आरोपी का जज को पत्र। अमरेश मिश्रा ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। तेलंगाना बीआरएस ने दल बदलू विधायकों को साड़ी पहनने की दी नसीहत। कांग्रेस नेता ने जूता दिखाकर किया तीखा वार। सीताराम येचुरी चल बसे, 5 दशकों तक रहे वामपंथी राजनीति की धुरी। कांग्रेस की सूची जारी, आपके बाद सपा से टूटा गठबंधन। आज ही पार्टी ज्वाइन करने वाले रोहतास को दिया सोहना से टिकट। बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा। यूनुस सरकार का तुगलकी फरमान, आदेश न मानने पर होगी कड़ी सजा। विक्रम मजीठिया को क्लीन चिट देने से ईडी की एंट्री पर आपने उठाए सवाल। बोली, पीएम मोदी और बीजेपी से हैं अच्छे संबंध। बसपा की नई रणनीति आई सामने। मायावती ने किया सम्राट अशोक और आयरन लेडी का जिक्र। ब्राह्मणों के लिए कही बड़ी बात। शिमला मस्जिद विवाद एक झटके में हुआ खत्म। मुस्लिमों ने बोला, हम खुद तोड़ देंगे मस्जिद का अवैध हिस्सा। तब तक विवादित 3 मंजिलें सील करें। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू से मिले। इन पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्ता पलट कराने का आरोप। जी हां, बता दें कि आज अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू की मुलाकात एक सामान्य कूटनीति बातचीत का हिस्सा थी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नीति सहयोगी देशों की सरकार के साथ साथ विपक्षी नेता और सामाजिक जुड़ाव रखने वाले लोगों से बातचीत की रही है। उन्होंने कहा कि इस निजी बातचीत को लेकर और ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बता दें कि लू का नाम दक्षिण एशियाई देशों में तख्ता पलट से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद भी इमरान खान ने खुलेआम उनका नाम लिया था और उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इस साल की शुरुआत में लू ने अमेरिकी
में गवाही दी थी और पाकिस्तान में सरकार गिराने के आरोप को गलत बताया था। पिछले महीने बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था तब भी डोनाल्ड लू का नाम सामने आया था। हालांकि अमेरिका ने इससे साफ इनकार किया था। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में बगावत, खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। जी हां, बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत थमी नहीं। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी कविता जैन के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। वह इस सीट से पत्नी कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए हैं। राजीव जैन ने कहा कि भाजपा ने सोनीपत से एक कांग्रेसी नेचर के व्यक्ति को टिकट दी है। नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में है। भाजपा आलाकमान को भी इससे अवगत कराया गया था। उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं के हक में फैसला होगा। पार्टी ने इसके लिए समय भी मांगा था, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर की गणेश पूजा, मराठी वेशभूषा में आए नजर। राउत बोले, क्या सीजेआई हमें दे पाएंगे न्याय? जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। मोदी ने एक्स पर इसकी तस्वीर शेयर की। सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सीजेआई अपने घर में मोदी का स्वागत करते दिख रहे हैं। मोदी ने सीजेआई के घर उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। प्रधानमंत्री मराठी पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी। अब वही संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? मन में शंका पैदा हो गई है। पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र मामले, उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना पार्टी के नाम का सिंबल विवाद की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देखकर हमें शंका हो गई है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। हमने इस खबर पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेना भी सुरक्षित नहीं, आम जनता का क्या होगा? महू सामूहिक दुष्कर्म मामले पर फूटा राहुल और प्रियंका का गुस्सा। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में 2 प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी सहित 2 युवतियों के साथ हुए अपराध को लेकर कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए मोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ बवाल और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन हो चुकी है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार पर नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अखिलेश यादव बोले, दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कहा कि भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। उन्हें मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछेगा, मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश ने कहा, सरकार एनकाउंटर कर डराना चाहती है। बदनाम करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अफसर एनकाउंटर करने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे अफसरों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? भाजपा किसी की सगी नहीं है। ये लोग अयोध्या को भी लूटने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने ये बातें आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में कही है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। नीतीश कुमार की सारी कोशिशें फेल, मंत्री जी ने चुनाव से पहले बिगाड़ा खेल। जी हां, बता दें कि बिहार में मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST समुदाय के अशिक्षित, गरीब व निसहाय लोगों को शराब माफिया थोड़े पैसे का लालच देकर शराब की होम डिलीवरी कराते हैं। उन्होंने कहा कि शराब माफिया तो बच जाते हैं, लेकिन इस समाज के लोग पकड़े जाते हैं। शराब माफिया के जाल में फंसकर ये लोग जेल पहुंच जाते हैं। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर खूब दावे करते दिखाई देते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि राज्य में सख्ती से शराबबंदी लागू हो। वहीं उनके मंत्री ने कह दिया है कि माफिया शराब की होम डिलीवरी कराते हैं।
शिमला मस्जिद विवाद में फंसी बीजेपी, पूर्व शहरी विकास मंत्री की विवाद में एंट्री। विक्रमादित्य ने भारद्वाज का पुराना पत्र पोस्ट कर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि शिमला के संजौली का बहुचर्चित मस्जिद निर्माण मामले में भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। अवैध निर्माण मस्जिद में पूर्व भाजपा सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज का इन दिनों एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें भारद्वाज पर अवैध मस्जिद के लिए पैरवी करने के आरोप लग रहे हैं। यह पुराना पत्र मौजूदा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि संजौली मस्जिद की पैरवी पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री करते हैं और आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाते हैं। इस पोस्ट में विक्रमादित्य ने कहा कि अगर कोर्ट अवैध घोषित करता है तो कार्रवाई 100% होगी। इस पोस्ट पर लोग भाजपा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्र पैसों के बंटवारे में कर रहा भेदभाव, सिद्धारमैया ने 8 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, मीटिंग के लिए बुलाया तुरंत। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के अनुचित बंटवारे के संबंध में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा है कि उन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बेंगलुरु में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान वित्त आयोग की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों जिनका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अधिक है, इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों को अनुपातिक रूप से कम टैक्स आवंटन हो रहा है। यह अन्यायपूर्ण नजरिया सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें।